Hello bachcho, let us start this given question. So the given question says that a nichrome wire 50 centimeter long and 1 square millimeter cross section area carries a current of 4 ampere when connected to 2 volt battery. The resistivity of the nichrome wire in ohm meter is, मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, resistivity क्या है, रो. ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है हमारा. तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स रो की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. और मुझे पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए. रो क्या है, रेजिस्टिविटी, L है हमारी लेंथ और A है हमारा एरिया. ठीक है, ये A क्या है, एरिया है. अब देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है. मुझे वोल्टेज गिवन है, राइट, तो वो क्या है, 2 वोल्ट गिवन है. मुझे करंट भी गिवन है, वो है 4 एम्पियर. इसी के साथ मुझे और एक चीज गिवन है, वो है लेंथ. तो लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा. एंड एरिया भी मुझे गिवन है, वो बोला गया है मिलीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया. तो मिलीमीटर को हम अगर मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, राइट. तो ये आ गया हमारा एरिया, क्योंकि मिलीमीटर मतलब हो जाएगा 10⁻⁻³ और क्योंकि ये स्क्वायर है, देखिए एरिया मतलब स्क्वायर है, इसीलिए 10⁻⁻⁶ आया. तो इतना डेटा तो मुझे गिवन है और मुझे ये भी फॉर्मूला पता है और मुझे निकालना है रेजिस्टिविटी. ठीक है, तो आप देखो रो गिवन है, एल गिवन है, ए गिवन है, बट आर तो गिवन नहीं है ना. आर की वैल्यू भी नहीं पता, रो की वैल्यू तो निकालनी ही है. तो एक इक्वेशन में दो अननोन्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो मुझे एक और इक्वेशन लगेगी और वो कहाँ से आएगी, इस आर से. मतलब मैं ओम्स लॉ यहाँ पे कंसिडर करूंगी. ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है. तो आर के टर्म्स में अगर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, V बाय आई हो जाएगा, राइट. अब आप देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, V बाय आई इज इक्वल टू रो L बाय ए. अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे. तो V क्या है, 2 है, ए क्या है हमारा 4 एम्पियर है, इज इक्वल टू रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L की वैल्यू है 0.5 एंड यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁻⁶. तो यहाँ से हम रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 2. सो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁶. that means equals to option A. So correct answer for this question is option A. So I hope you understood it well. All the best.